दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 18 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की भूमिका और महत्व वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको बताना है। महाशक्ति क्या होता है उसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या होता है? अगर सीधा सीधा हम लोग बात करें तो देशों के बीच में जो भी खेल होता है या फिर जो चलने वाला खेल होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। जैसे कोई देश किसी देश का सहयोग करता है, कोई देश किसी देश के साथ संघर्ष करता है, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। या फिर अगर आप लिखने वाला बात में कहें तो जब अलग अलग देश क्या करता है, आपस में अपने हित के लिए, सुरक्षा के लिए, शक्ति के लिए अलग अलग देश से क्या करता है, संबंध बनाता है, बातचीत करता है, कभी कभी संघर्ष करता है, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। मतलब जैसे कह सकते हैं हमारा जो देश भारत है, ठीक है, तो किसी भी देश के साथ क्या करेगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र मतलब हमारा जो भारत है उसके हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शक्ति के लिए किसी भी अलग देश से क्या करेगा, संबंध बनाएगा, बातचीत करेगा, या फिर कभी कभी क्या तो उससे लड़ेगा भी। तो ये जो पूरा खेल हो रहा है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ के समझेंगे। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, इतना गर्मी में हम बिल्कुल पंखा बंद किए हैं, क्योंकि अगर पंखा चालू कर देंगे तो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इतना गर्मी में आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करके दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं इसकी भूमिका को। भूमिका में क्या लिखा है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ उन संबंधों से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ उन संबंधों से है जो विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित होते हैं। जो इन स्तर पर स्थापित होने वाला चीज है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सैन्य हो, या फिर कूटनीतिक स्तर पर स्थापित होने वाले संबंध है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे आर्थिक कारणों से राजनीति हो, चाहे सैन्य कारणों से राजनीति हो, कूटनीतिक स्तर पर राजनीति हो, इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि इन संबंधों में कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति, संसाधन, तकनीक और सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या कहा जा रहा है कि इन संबंधों में कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्ति, संसाधन, तकनीक और सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे देशों को महाशक्ति कहा जाता है, और इन्हीं सब देशों को महाशक्ति कहा जाता है। इसके लिए हम डिटेल में क्वेश्चन का आंसर करवा चुके हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि महाशक्तियां विश्व राजनीति की दिशा और स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। और जो महाशक्तियां होती है वो विश्व राजनीति की दिशा को, उसके स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और महत्व बहुत अधिक होता है, और इसलिए जो महाशक्ति होता है उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमने एक छोटा सा भूमिका को समझ लिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमने समझ लिया। आगे हम लोग समझते हैं महाशक्ति का अर्थ को, कि महाशक्ति होता क्या है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में इसको डिटेल में बता चुके, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, महाशक्ति वह देश होता है जिसके पास अत्यधिक सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक तकनीकी विकास, राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक स्तर पर निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जिनके पास ये सारी क्षमताएं होती है उसी को महाशक्ति कहा जाता है। ऐसे देश विश्व के कई क्षेत्रों में अपनी नीतियों और हितों को लागू करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है महाशक्ति। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया को प्रमुख वैश्विक शक्तियों के रूप में देखा जाता है। ये सब क्या तो बड़े बड़े देश है। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका हो गया आपका, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, ये सारे देश क्या है तो थोड़े से बड़े देश हैं जो दुनिया के राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, या फिर कह सकते बहुत सारी चीजों को जो प्रभावित कर सकता है। आगे हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की क्या भूमिका होती है और उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग भूमिका को समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति देशों का क्या भूमिका होता है। पहला, विश्व राजनीति का नेतृत्व करना। विश्व राजनीति का नेतृत्व करना, ठीक है, विश्व राजनीति का नेतृत्व करना, ये पूरे विश्व के राजनीति का नेतृत्व करते हैं। महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व प्रदान करती है, और वे विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि युद्ध हो गया, शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर निर्भर निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जो महाशक्ति देश है वो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार अन्य छोटे और विकासशील देश भी उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। और कई बार क्या है, कहा जा रहा है कि जो छोटे और विकासशील देश हैं वो उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं, मतलब जो वो कहते हैं उनका वो पालन करते हैं। ठीक है, उनका जो लीडरशिप है, जो महाशक्ति देश उसका जो लीडरशिप है, विकासशील देश क्या है तो उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये हमने उसकी भूमिका को देखने शुरू किए। दूसरा उसका भूमिका है महाशक्ति का
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। महाशक्ति देशों का ये काम है, ये भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, सुरक्षा बनाए रखे। महाशक्तियां विश्व में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं। जो महाशक्ति है वो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है। वे शांति समझौते करवाने, युद्ध विराम कराने और संघर्षों को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं जो महाशक्ति देश है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका गांव में कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मोटा आदमी, जैसे पैसा से धनी है, तो कोई दो व्यक्ति अगर आपको लड़ा हो जाता है तो उसके पास कोई जाता है कि देखो ये हमको मार दिया या फिर ऐसा किया, तो ये बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, मध्यस्थता करो, ठीक है, जो हल निकलता है बीच का वो काम करो। तो दोनों ही क्या करते हैं, इसका बात मान लेते हैं, दोनों लोग इस व्यक्ति का बात मान लेते हैं। उसी तरह से महाशक्ति में होता है। जो महाशक्ति देश है, अगर दो देश लड़ रहा है तो जो महाशक्ति देश है अगर वो बोलेगा कि युद्ध विराम करो, ये सब विश्व शांति के खिलाफ है, ठीक है, विश्व का जो संविधान है उसके खिलाफ हो रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका क्या है, भूमिका है। उदाहरण के रूप में यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कई बार बड़ी शक्तियां वैश्विक शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। जो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उसके माध्यम से कई बार क्या होता है, तो बड़ी शक्तियां वैश्विक शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। आगे जो इनका भूमिका है महाशक्तियों का, वो है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करना। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करना इनका भूमिका है। महाशक्तियां विश्व की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। जो महाशक्ति है वो विश्व की आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करता है। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहायता के माध्यम से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कई सारे ऐसे विकासशील देश हैं जिनको पैसों का जरूरत पड़ता है, फंडिंग का जरूरत पड़ता है, तो जो महाशक्ति देश है उनमें निवेश करते हैं, आर्थिक सहायता उनको देते हैं, ठीक है। या फिर जो IMF है, विश्व बैंक है, क्योंकि विश्व बैंक और IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े देश है उनका कंट्रोल है। तो जो महाशक्ति है वही अगर नहीं चाहेंगे आपको लोन मिले, पैसा मिले, कर्जा मिले, तो आप ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। कई विकासशील देश आर्थिक सहायता और निवेश के लिए इन शक्तिशाली देशों पर निर्भर रहते हैं। कई बार क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक सहायता और निवेश के लिए इन शक्तिशाली देशों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कोई छोटा देश, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब क्या सोचेंगे कि हमारे पास कोई अमेरिका की कंपनी आए तो हमारे पास डॉलर आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे पास निवेश करे, ठीक है। तो ऐसा सोच रहता है लोगों का, देशों का। अगला जो पॉइंट है वो है सैन्य शक्ति और सुरक्षा संतुलन बनाए रखना। सैन्य शक्ति और सुरक्षा संतुलन बनाए रखना, ये क्या है, तो एक भूमिका है जो महाशक्ति देश है। महाशक्तियों के पास अत्यधिक सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियार होते हैं, क्योंकि उनके पास सेना का कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं, पैसे का कोई कमी नहीं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि महाशक्तियों के पास अत्यधिक सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियार होते हैं। उनकी सैन्य क्षमता विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इससे किसी एक देश को अत्यधिक प्रभुत्व बनने से रोका जा सकता है। और इससे क्या होता है, तो कोई अगर एक देश ऐसा सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा पावरफुल बन जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं देगा, ठीक है। वो बैलेंस बना के चलता है। जैसे कोई एक देश तो महाशक्ति है नहीं, बहुत सारे देश है, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, आपका चाइना हो गया, रसिया हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे देश हैं। तो अगर चाहेगा कि अमेरिका बहुत ज्यादा उड़ेगा तो उड़ने देगा क्या, उसको काटेगा नहीं, काट देगा उसको, ठीक है। तो किसी भी देश को ऐसा नहीं है कि पूरा सत्ता उसी को दे दिया या फिर वो बहुत शक्तिशाली हो जाए, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इसी चीज को रोकने का ये लोग काम करते हैं। अगला जो इसका भूमिका है वो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। जिनके पास टेक्नोलॉजी का कमी है, जिन देश के पास वैज्ञानिक का कमी है, विज्ञान का कमी है, टेक्नोलॉजी का कमी है, उनको बढ़ावा देता है ये। महाशक्तियां विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी होती हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी होता है, साइंस भी होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, संचार तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके आविष्कार पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। जो भी उनके द्वारा आविष्कार किया जाता है वो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। कई विकासशील देश इन तकनीकों का लाभ उठाते हैं। कई सारे जो विकासशील देश हैं वो इन तकनीकों का लाभ उठाते हैं। कई सारे जो ऐसे देश हैं उनके टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, मांगते हैं, ठीक है। और जो विकसित देश है, विकासशील देशों को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो विकासशील देश वो भी ऊपर जा सके, अपना जो कह सकते हैं जो उसका शक्ति वो बढ़ा सके, ठीक है। तो ये सारे काम करने का वो काम करता है जो महाशक्ति, ये सर भूमिका उनकी होती है। अगला इसका भूमिका है वह वैश्विक संसाधनों और संगठनों पर प्रभाव। वैश्विक संस्थाओं और संगठनों पर प्रभाव, जो वैश्विक संस्थाएं हैं उस पर और संगठनों पर प्रभाव डालता है। महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णयों को भी प्रभावित करती है। जो महाशक्ति देश है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भी होते, चाहे वो IMF हो या फिर विश्व बैंक हो या फिर UNO हो, ठीक है, ये सारे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनके निर्णयों को ये प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, में अस्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। जो वीटो शक्ति इनको प्राप्त है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
जिनको क्या कहा जा रहा है कि जिनके कारण उनको महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने का शक्ति मिला हुआ है। तो ये क्या है, इनकी कुछ भूमिका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो अगला जो इनकी भूमिका है वो है वैश्विक संकटों के समाधान में योगदान। वैश्विक संकटों के समाधान में योगदान देते हैं। महाशक्तियां महामारी, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो महाशक्ति देश है वो महामारी के टाइम में, आर्थिक संकट के टाइम में, जलवायु परिवर्तन के टाइम में, ठीक है, इन सब चीजों के जब ये सारी समस्याएं होती उसके समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं। उनके संसाधन और तकनीक इन समस्याओं से निपटने में सहायक होते हैं। जो महाशक्ति देश है उनके पास संसाधन होता है, तकनीक होता है, टेक्नोलॉजी होता है, जो इन सब समस्याओं से निपटने में सहायक होता है। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों का महत्व। अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महाशक्तियों का भूमिका होता है उसको समझ लिया। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों का क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला जो महत्व है वो है विश्व व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना। विश्व व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना, महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, या फिर कह सकते हैं जो व्यवस्था है उसको स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। उनकी शक्ति और प्रभाव के कारण विश्व में संतुलन बना रहता है। मतलब कह सकते हैं पूरा जो स्कूल है वो टीचर के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, टीचर के कंट्रोल में रहता है। उसी तरह से जो विश्व है वो किसी न किसी महाशक्ति देशों के कंट्रोल में है, और वो उदंडता जो मचाते हैं, हल्ला करता है, कोई मारा पीटी कर रहा है, कोई गाय गलौज कर रहा है, तो उसको रोकने का काम कैसे टीचर करता है। उसी तरह से जो महाशक्ति है वो पूरे जो विकासशील देश है, जो छोटे छोटे देश है, या फिर जो विकसित देश भी है, तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। विश्व व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्व है इसका। अगला जो इनका महत्व है छोटे देशों को सुरक्षा और सहायता देना। जो छोटे देश है उनको सुरक्षा देना और सहायता प्रदान करना। कई छोटे और विकासशील देश अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महाशक्तियों की सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि जो छोटा देश है, जो विकासशील देश है, उसको कोई बड़ा देश आके खींच के चल जाएगा, ठीक है, कूट के चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो महाशक्ति देश है वो उसका मदद करता है, उसकी सहायता करने के लिए आता है। अगला इसका महत्व है वो है वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान। ये वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी योगदान करता है। महाशक्तियां वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संसाधन, तकनीक और नेतृत्व प्रदान करती है। ठीक है, तो संसाधन भी देता है, तकनीक भी देता है, नेतृत्व प्रदान करता है, ताकि जो वैश्विक समस्या है उसका समाधान हो सके। अगला जो इनका महत्व है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में ये क्या करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। महाशक्तियां विभिन्न देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाशक्तियां विभिन्न देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये सब कुछ महत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उनमें महाशक्तियों का कुछ महत्व है। हमने भूमिका को भी समझ लिया और महत्व को भी देख लिया। ये क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट था। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना हो जाए तो आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिखें। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे विश्व की राजनीति, आर्थिक और सैन्य नीतियों को प्रभावित करती है तथा वैश्विक शांति और विकास में योगदान देती है। ठीक है, हालांकि कभी कभी उनके बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी विश्व व्यवस्था को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक कर सकते हैं वीडियो पर और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अच्छे से पढ़ के जा सके, एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।